पिछला क्लास बच्चों कट गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चों, वो थोड़ा सा का हो गया, मतलब छोटा क्लास हुआ है बच्चों, लगभग 5 से 8 मिनट का वो क्लास है। अगर जो बच्चे नहीं किए हैं तो उस क्लास को भी कर लेंगे साथियों। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साथियों 140 नंबर प्रश्न से। 139 तक हुआ था, 3 ही प्रश्न हो पाया बच्चों, ज़्यादा नहीं हो पाया था और बताने ही वाले थे। ये देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, पहले छोटा तो कर लूँ यार, क्वेश्चन तो देख ले सही से। क्वेश्चन कहता है साथियों कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा सागर पूछा जा रहा है बच्चों। तो दक्षिण चीन सागर जो है वो सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। क्या बच्चों, अगर हम प्रशांत बच्चों, प्रशांत महासागर, महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। गौतम बुद्ध ने बच्चों 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए थे। कितनी वर्ष की आयु में मेरे भाई, 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का अगर बचपन का नाम आपसे पूछ दिया जाए कि सर बचपन का नाम बता दीजिए, तो बचपन का नाम था मेरे भाई सिद्धार्थ। क्या था दोस्त, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। अगर इनका जन्म की बात कर दिया जाए कि सर जन्म कब हुआ था, तो 583 साथियों, 583 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी साथियों नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में इनका जन्म हुआ। अगर मृत्यु साथियों पूछ दिया जाए कि मृत्यु कहाँ हुआ बच्चों, तो कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 463 BC में हुआ था। ईसा पूर्व, BC का अर्थ है मेरे भाई ईसा पूर्व हो जाता है। ठीक है। अब ठीक है बच्चों, अब देखिएगा पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा, इतना नोट करते चलिएगा सभी बच्चे कि गौतम बुद्ध ने साथियों पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश बच्चों कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में मेरे भाई दिए थे। और जो ये पहला उपदेश है ये क्या कहलाया साथियों, तो ये कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है। क्लियर है साथियों, क्लियर है तो बताइएगा कि पहला उपदेश क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और ये जो गृह त्यागे थे, घर त्याग दिए थे, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, तो महाविनिष्कर्मण कहलाता है। महाविनिष्कर्मण कहलाता है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलें क्या दोस्त, बताइएगा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या नहीं है, आंसर क्या है। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सी है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा बच्चों। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें बच्चों की स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ बच्चों, तो 1951 में। कब हुआ, 1951 में। लेकिन पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों 1951 से 1956 तक चला था। टोटल अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए कि टोटल कितने हुए, तो 12 हुए थे। सभी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई 5 वर्षों का अंतराल था, लेकिन 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसमें मात्र 4 वर्ष का अंतराल था। कितने वर्ष का अंतराल था मेरे भाई, 4 वर्ष का अंतराल था। पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों 1951 से 1956 में, इस पे कृषि पे सबसे अधिक बल दिया गया था। कृषि पे बच्चों सबसे अधिक बल दिया गया था। ठीक है। ये योजना जो हुआ था, भाखड़ा नागला बांध बनाया गया था। इसी योजना के तहत बच्चों जो पंचवर्षीय योजना का पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 चला, इसमें बच्चों भाखड़ा नागल परियोजना जो बांध बनाया गया था, इसी के तहत साथियों बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था बच्चों, सेकंड पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। इसमें बच्चों उद्योग पे सबसे अधिक बल दिया गया था। पहला में कृषि पर,
दूसरा उद्योग पर बच्चों, और तीसरा में सेवा पर सबसे अधिक बल दिया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला और भिलाई पावर प्लांट बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? राउरकेला दोस्तों, राउरकेला एंड भिलाई, भिलाई पावर प्लांट, पावर प्लांट क्या किया गया था? बनाया गया था। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हर एक प्रश्नों को निचोड़ आपको हम बताएंगे। अगर परेशानी आएगी तो सभी बच्चे बताना कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत हुआ, सर परेशानी हुई, हमें यहाँ समझ नहीं आया, आप कैसे बता दिए, ये सर हमें तो लग रहा है डाउट है। सर डाउट रहेगा, अगले क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य बच्चों, सिक्किम जो है इसकी सीमा चीन देश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान, ये तीनों देशों के साथ लगता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। सिक्किम अगर पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों सबसे छोटा अगर भारत का राज्य पूछा जाए तो सिक्किम हो जाता है। ठीक है, सिक्किम में ही बच्चों कंचनजंगा है। कंचन बच्चों, कंचनजंगा जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में हो जाएगा नाथुला दर्रा भी बच्चों। आगे आता है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया बच्चों। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दिन रहे हैं। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात किया जाए तो कांग्रेस में बच्चों, कांग्रेस जो है उसमें सबसे अधिक दिन तक अगर अध्यक्षता जो किए है, अध्यक्ष जो बने सर्वाधिक दिन तक, सर्वाधिक बच्चों, सर्वाधिक दिन तक अगर जो अध्यक्ष रहे हैं तो कोई और नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम अगर आपसे पूछा जाए भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री साथियों तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। कांग्रेस ने जो अध्यक्षता किए थे ना, सबसे कम उम्र के अगर अध्यक्ष बने थे बच्चों तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि कांग्रेस में सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। अगला देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे बच्चों। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के समय में क्या हुई थी? चौथी बच्चों, चौथा जो था बौद्ध संगति, बौद्ध संगति हुई थी। संगति, बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में बच्चों। कनिष्क ने ही शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत, शक संवत, शक संवत बच्चों किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था शक संवत बच्चों। 78 ईस्वी को साथियों शक संवत कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, तो ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन बच्चों भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी जो थे बच्चों भारत में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का संबोधन किसने किया था? तो ये जेवी कृपलानी बच्चों संविधान सभा के प्रथम बैठक दोस्तों, प्रथम बैठक का संबोधन जो किए थे, संबोधन किसने किया था बच्चों? तो जेवी कृपलानी ने किया था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था दोस्तों।
कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था बच्चों, इसमें नरम दल बच्चों, नरम दल एंड बच्चों गरम दल, गरम जो दल थे वो दोनों आपस में मिल गए थे। क्या किए थे? आपस में मिल गए थे। ठीक है। अब ये देखिएगा, पूछेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाए तो 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है। और ये रहा बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मराठों और आदम शाह अब्दाली के बीच में हुआ था बच्चों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। अगर पूछे बच्चों यहाँ से पानीपत की अगर चर्चा हुई है तो कर ही लेते हैं। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि जो पानीपत था, पानीपत इसका फर्स्ट युद्ध कब हुआ? बच्चे बताएंगे कि सर 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ सर? 1526 ईस्वी में। लेकिन किनके बीच में हुआ ये भी तो बात आ जाती है। तो साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बच्चों, इब्राहिम साथियों और लोदी के बीच हुआ था। अगर सेकेंड युद्ध की बात किया जाए बच्चों तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बच्चों अकबर था और था बच्चों हेमू। अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सेशन आपको ये कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर सेशन कैसा लगा है सर। अगर सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और दोनों क्लास को कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।